अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त साहब आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं उन लोगों के भी जो पिसे हुए तबके से ताल्लुक़ रख रहे हैं, यानी जिनको अपनी जमा पूंजियों से घर बार से महरूम किया गया और उनको रोड पे लाया गया। और हरामी वो नस्ल या नेटवर्कर ख़ानदान के लोग भी हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितना मैंने देखा, तो इन लोगों को ना दुनिया की फ़िक्र है और ना आखिरत की, बस उनको सिर्फ ये फ़िक्र है कि हराम का माल कैसे इकट्ठा किया जाए। तो हमारे जितने भी मैसेजेस होते हैं वो सिर्फ उन मुतासरीन के लिए होते हैं जो एक बार लूटे गए हैं, जिनके साथ धोखा किया गया है, फ्रॉड किया गया है और उनको अपनी जमा पूंजी से महरूम किया गया है। हम किसी भी नेटवर्कर के साथ रब्ता नहीं रखना चाहते, हम उनके लिए मैसेज नहीं करते, हम उनकी यानी किसी भी कौल व फ़ैल के यानी खिलाफ या हक में बात नहीं करते। हम ये समझते हैं कि जो भी है यानी लोगों को अपनी जमा पूंजियों से महरूम करता है, चाहे वो नेटवर्कर हो या नहीं हो, जिधर भी है वो गलत आदमी है, वो यानी दीन इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। बस हम सिर्फ इतना लोगों को कहते हैं। और जो पिसा हुआ तबका है जिनको महरूम किया गया है, तो हम ये समझते हैं कि चाहे वे बिफरी वाले हों और या चाहे किधर भी हो, सबको अपना हक मिलना चाहिए। लेकिन हमारा मौजू चूंकि इधर बिफरू है, हम बिफरू पे ही बात करते हैं, ये ग्रुप बिफरू के हैं, तो इसलिए हमारी ज़्यादातर तवज्जो बिफरू पर ही रहती है। तो अभी जो लोग अपना हक लेना चाहते हैं सॉरी, जो अपने हक के लिए फाइट करना चाहते हैं, हम उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ देंगे, हो तो हम सब मिलके अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं और सैफुर रहमान को जेल भेज के अपने पैसे वापस लेने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। टाइम लगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कितने दिन में टाइम लगेगा। लेकिन ये जो दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं कि वर्ष में 25% के लिए जो लोगों को कहा जा रहा है, ये एकदम बिल्कुल 100% धोखा है, फ्रॉड है। और शायद आपको 25% के साथ 25 और भी मिल जाए या नहीं मिले, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये फ्रॉड वेबसाइट कभी भी बंद हो सकते हैं, जिस तरह के आप लोगों ने बिफरियू का देखा। लेकिन ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, सैकड़ों वेबसाइट है। लेकिन हमारा फोकस केशवर्थ पर क्यों है? क्योंकि वो दोबारा उन लोगों को लूट रहे हैं जो पहले भी लूट चुके हैं। तो ये जो नेटवर्कर हैं या जो उनके दलाल हैं या जो आपने आपको लीडर कहते हैं, हम उनको गिदड़ कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपको बोलते हैं कि पैसा लगाओ। अभी कल भी मेरा किसी के साथ बात हुआ, अभी भी एक आदमी के साथ मेरी डिस्कशन हुई। तो अभी हम क्या कहते हैं, हम मुसलमान हैं और इस्लाम के लेवल से देखते हैं। तो अगर कोई चीज़ हराम है तो हम हराम और हलाल में तमीज़ करेंगे। तो केशवर्थ का कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, माइनी रोटेशन है, तो मुझे लग रहा है कि यह हराम है। अगर कोई किसी मुफ्ती से फितवा ले लो जो मुस्तनद और शरीयत वाला मुफ्ती हो, उलमाए सुमे से ना हो, यानी वो नेटवर्क और मुफ्ती ना हो, तो वो फितवा हमें दिखा जाए, फिर हम किसी और मुफ्ती के साथ डिस्कस करके अगर वो इसको हलाल बताए तो हम इंशाल्लाह मैसेज करेंगे और बताएंगे कि फलाने मुफ्ती साहब ने इसको हलाल ठहराया। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी मुफ्ती यानी 2 नंबर जो ना हो, 1 नंबर का, वो इसको हलाल ठहराएगा। बाकी आप लोग इस बात पे सोचें कि आप अपने पैसे लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्यों लूटेंगे किसी को? वो आपको बोलते हैं कि आप फ्री अकाउंट ले लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुझे लोगों ने खुद दिखाए हैं कि उनको फ्री अकाउंट मिले हुए हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि उनको कहा जा रहा है कि अभी नेटवर्किंग करो। तो कुछ लोगों ने इनकार किया, कुछ लोग कर रहे हैं। जो कर रहा है वो जुल्म कर रहे हैं, जिन्होंने इनकार किया उन्होंने अपनी पहली गलती तस्लीम की, तो वो ठीक है। अभी एक और बात है कि स्वार्थ का ना तो बिजनेस का पता है, ना ये पता है कि ये किधर से लोगों को यानी पैसे दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपने एक को लूट लिया, फिर उसने 5 को लूट लिया, फिर उसने 10 को लूट लिया, इस तरह पैसा लूटा और तकसीम होता गया। तो एक ना एक दिन ये वेबसाइट बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे कि पहले बंद हो गए थे। एक आदमी ने मुझे बताया कि आप इसके ऊपर दरख्वास्त क्यों नहीं देते? मैं बोला कि दरख्वास्त हम किस किस के ऊपर दे दे? एक केशवार्थ नहीं है, हजारों इस तरह के वेबसाइट चल रहे हैं जो लोगों को लूट रहे हैं। तो हम हर एक के ऊपर दरख्वास्त नहीं दे सकते। तो हम लोगों को क्यों ना बोले कि आप लोग इसमें पैसे ना दें? हाँ, जिधर हमारा मैसेज नहीं पहुंचेगा, जो लोग यानी अमरे मजबूरी या ना मालूम, इनको ना मालूमात ना हो इनके बारे में, यानी ना वाकिफ हो, तो उनका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी जो अपना पैसा देगा वो अपने पैसे का खुद रिस्पॉन्सिबल है, हमें क्या लेना देना। लेकिन जो लोग इनसे वाकिफ नहीं है उनको हम खबरदार करेंगे, उनको हम बताएंगे कि ये चोर है, ये लुटेरे है, ये फ्रॉडी है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी एक और बात भी इधर इम्प्लीमेंट होती है। मैं आप लोगों को एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक मुफ्ती था, उसके साथ यानी लोगों के रब्ते होते थे, फितवे लेते थे और वो उनके मसाइल का हाल ढूंढता था।
تو اس کے پاس ایک عورت ذات آئی، اس نے اس کو بتایا کہ یہ شریعت میں کچھ ظلم ہے، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. وہ بولتے ہیں کدھر ہے ظلم؟ وہ بولتے ہیں کہ ہاں، مرد کو 4 عورتوں کی اجازت ہے شادی کرنے کا، یعنی 4 عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر عورت کو 4 مردوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو شرعی لحاظ سے ان کے پاس بہت سی دلیلیں تھی، لیکن اس نے ان کے ہی زبان میں اس کو سمجھایا اور 2 الفاظ میں اس کا بالکل دماغ کھول دیا. اس کو بتایا کہ بہن، آپ یہاں کیوں تکلیف کر کے آئی ہے؟ وہ بولتے کیوں؟ بولتے جو آپ بتا رہی ہے یہ شریعت کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ ان لوگوں پر یعنی امپلیمنٹ ہوتا ہے، ان لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے، وہ لوگ ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ مسلمان ہو، مومن ہو. تو ان کے اوپر یہ فیصلہ لاگو ہوتا ہے اور انہوں نے ایک ہی شادی کرنی ہے. باقی آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو نہیں مانتے تو آپ 10 آدمیوں سے بھی شادی کریں، کیونکہ آپ تو ان کو مانتے ہی نہیں ہے. تو جب نہیں مانتے تو پھر آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ صرف مسلمان عورتوں کے لیے ہے، مومن عورتوں کے لیے. تو وہ بھاگ گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو ادھر بھی ہم یہ جو بولتے ہیں کہ کشورت ان لوگوں کے لیے حرام ہے، ان لوگوں کے لیے ظلم والے ہیں جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں. باقی جو نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ دینی احکامات کو مانتے ہیں، نہ سود کو مانتے ہیں، نہ حلال اور حرام کو مانتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر تو کوئی پابندی لاگو نہیں ہوتی. وہ تو کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں، وہ تو کسی کو لوٹ بھی سکتے ہیں. تو کشورت میں اس طرح کے لوگ ہیں جو اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے اور وہ ان سے منحرف ہو چکے ہیں. جو لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جو اسلام کے مطابق کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی کشورت میں پیسہ نہیں دے گا. وہ کسی عالم دین سے، مفتی سے فتویٰ لے گا تو ادھر اس کو بتایا جائے گا کہ کاروبار کیا کرتے ہیں. تو جب وہ بولے گا کہ کاروبار کا نہیں پتا، مالک کون ہے مالک کا نہیں پتا، کس ملک میں کام کر رہا ہے اس کا نہیں پتا، تو وہ آپ کو سیدھا بولے گا کہ یہ مشکوک ہیں اور ادھر آپ کاروبار نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کسی سے خود پوچھنا چاہیے. ہم پہ ہر یعنی کام نہ ڈالے، ہمارے بہت سے کام ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یعنی کشورت میں پیسہ دیا ہوا ہے، جن کا ڈوب جائے گا وہ ادھر بھی پچھتائے گا اور قیامت کے دن بھی پچھتائے گا. اور جو لوگوں کا حق لوٹ مار کے کھائے گا وہ ادھر تو عیاشی والی زندگی گزارے گا، لیکن قیامت کے دن وہ پچھتائے گا، ضرور پچھتائے گا. تو جتنے بھی لوگ ہیں ان تک یہ میسج پہنچائے کہ ان ضرر رسا انسانوں سے دور رہیے. یہ نہ تو انسانوں کا لحاظ کرتے ہیں، نہ اللہ کے قوانین کا لحاظ کرتے ہیں، اور نہ غریبوں کا لحاظ کرتے ہیں. ان کا مین مقصد ہے کہ لوٹ مار کے عیاشی والی زندگی گزارنا. باقی ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ لوگوں کو کیسے لوٹا جائے. بہت شکریہ.